आज मैं जो आपके साथ एक जो टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ वो है हमारे गुस्से के ऊपर। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची होती है। वो उसका नेचर जो होता है वो बहुत गुस्से वाला होता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ और बाहर फ्रेंड सर्कल के साथ या किसी भी रिलेटिव जो होते हैं सभी के साथ वो गुस्से, उसको पता नहीं क्यों बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था किसी भी बात पर। गुस्सा तभी आता है जैसे जो हमारे मन के मुताबिक ना हो तब हमें गुस्सा आता है, लेकिन उस बच्ची को तो हर बात पे गुस्सा आता था। वो क्या करती थी तब जब जब गुस्सा आता था ना, तब वो क्या करती थी कि चीजें उठा उठा के फेंकती थी। तो बहुत नुकसान करती थी। वो घर का भी कोई चीज नहीं देखती थी, वो महंगी है सस्ती है या कैसे है ये भी नहीं देखती थी कि किस कहाँ फेंक रही है, वो किसी के चोट ना लग जाए ऐसा कुछ नहीं। तो पेरेंट्स जो थे उसके वो बहुत परेशान थे इस बात को लेकर कि ये इसका गुस्सा जो अभी ये इतनी छोटी है तभी इसका गुस्सा इतना है, जब बड़ी हो जाएगी तब इसका क्या बनेगा। तो वो बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बच्ची जो है वो पेरेंट्स की बात को बिल्कुल नहीं सुनती थी। उसको इस बात पे भी गुस्सा आ जाता था कि उसको टोक क्यों रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, उसके ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं। वहां पे जाके उनसे सारी बात, सारी प्रॉब्लम जो अपनी है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे बच्ची हमारी को गुस्सा बहुत आता है, तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो बताइए क्योंकि ये आप ही की बात सुनती है। तो ट्यूशन टीचर जो होती है वो बताती है कि बस आप इसको हफ्ते का टाइम दो, मैं इसको हफ्ते में इसका गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मैं ऐसे कुछ करूंगी। तो फिर वो बाद में टीचर के पास उसको, बच्ची को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही फिर बच्ची के लिए जो टीचर होती है उसने एक आइडिया लगाया होता है। तो टीचर क्या कहती हैं कि आज हम ट्यूशन पे पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे। तब टीचर ने एक अपनी बात बच्ची के सामने रखती हैं कि आज हम आपको एक चैलेंज देंगे। आपको जब भी घर में या कहीं पे भी गुस्सा आए तब आपने क्या करना है, एक कील उठानी है और कील को दीवार पर ठोक कर लगाना है। ठीक है ना। जितनी बार गुस्सा आएगा तब तब उतनी उतनी बार आपने कील जो है वो दीवार पे लगानी है। तो बाद में बच्चे को ये भी बोला टीचर ने कि जब आप ये सब कर लोगे तो मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट दूंगी। चलो, बच्ची को ये हो गया कि जैसे ही जब भी गुस्सा आना था, जब भी आता था, तब क्या करती थी वो अपने घर पे दीवार पे कील ठोकना शुरू कर देती थी। उसको काफी टाइम लगता था, उसको गुस्सा भी आता था। तो ऐसे क्या करते करते क्या हुआ, 10 दिन निकल गए। उसको पहले दिन जैसे गुस्सा आया तो उसने 10-12 कील ठोके वहां पे एक दिन में। उसके बाद में दूसरे दिन उसको जब गुस्सा आया तब उसने 7-8 कील ठोक दिए। और उसके बाद में उसको फिर से गुस्सा तीसरे दिन आया तो उसके कील जो थे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। तो ऐसे करते करते जब लास्ट 7-8 दिन निकल गए तो बच्ची का जो कील था, एक ऐसा दिन आया जब उसने दीवार पर एक भी कील नहीं ठोका था क्योंकि उसको पूरा दिन गुस्सा ही नहीं आया था। और फिर क्या हुआ कि उसने अपनी टीचर को बोला कि मुझे आज गुस्सा नहीं आया तो मैंने एक भी दीवार पर कील नहीं ठोका। तो टीचर बहुत खुश हुई उसकी बात सुन के। तो बाद में टीचर बोलती है कि ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है, अभी जितने कील आपने ठोके हैं वो सारे के सारे कील्स को ना आपने जितनी बार आगे आपको गुस्सा आएगा तो आपने वो एक एक कील करके निकालना है। तो वो क्या करती है कि बच्ची को जैसे ही आगे जाती है वो उसको निकालने में कील को काफी टाइम लग जाता है, काफी दिन लग जाते हैं, महीने ही लग जाते हैं। तो ऐसे ही निकालते निकालते एक दिन ऐसा आता है जिस दिन उसके सारे कील जो है वो दीवार से निकल जाते हैं। तो वो बहुत खुश होती है कि आज मुझे इनाम मिलेगा। तो वो अपने ट्यूशन टीचर के पास जाती है और बताती है कि आज मैंने सारे कील निकाल दिए। तो उसके बाद में क्या होता है कि टीचर जब आती हैं उनके, देखती है वो कि उसने सारे कील निकाल दिए, तो वो बच्ची को शाबाशी देकर और उसको उसकी फेवरेट चॉकलेट देती है। फिर उसके बाद बच्ची बहुत खुश हो जाती है ये चीज देखकर। फिर उसके बाद में टीचर बोलती है कि अब दीवार को देखो, आपको दीवार पे कुछ और दिखाई दे रहा है। तो वो बोलती है, वो बच्ची का ध्यान यही होता है कहीं कोई कील छूट तो नहीं गई। तो वो सब देख के बोलती है नहीं नहीं कुछ छूटा नहीं है, सब ठीक है। तो टीचर ध्यान से देखने के लिए बोलती हैं और फिर बताती हैं कि देखो, जहाँ पे आपने कील ठोके थे वहां से जब आपने निकाले तो दीवार पर कुछ निशान, जहां जहां कील लगे थे वो निशान रह गए। तो बच्ची ध्यान से देखती है तो बोलती है हाँ टीचर, ये तो सच में निशान रह गए। तो फिर बच्ची को टीचर बहुत प्यार से समझाते हैं कि जैसे आप गुस्से में आपने यहाँ पे कील ठोके हैं, ऐसे ही आप जैसे गुस्से में किसी पर्सन से बात करते हो या अपनी फैमिली से बात करते हो या चीजें तोड़ते फोड़ते हो, तो वो जो चीज आप गुस्से में करते हो वो चीज उनके दिल में कहीं ना कहीं जाकर चुभती है।
तो आप उसके बाद में चाहे सॉरी बोल दो, तो उसके बाद में आप चाहे नॉर्मल रिएक्ट करना शुरू कर दो, लेकिन जो गुस्से में आपने किया होता है ना, वो चीज़ जब एक बार चुप जाती है, उसके बाद में चाहे आप उसको निकाल दो, लेकिन उसका निशान जो है वो हमेशा के लिए छूट जाता है। इससे अच्छा है कि अपने गुस्से पर आप कंट्रोल करना सीखो। यही आज के टॉपिक का मेन मुद्दा था। हमें गुस्सा आता है, गुस्सा उन बातों पे आता है जो हमने अपने तरीके से सोची होती है, और वो हमें अपने तरीके के साथ हमारे सामने नहीं आती या हमें मिलती नहीं है, तब हमें हमारा मूड अपसेट होता है और तभी हमें गुस्सा आता है। गाइस, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि इससे ना तो गुस्से में कुछ सोचने से कुछ हमें हमारा भला होता है, ना कुछ गुस्से में करने से हमें कुछ मिलता है। क्योंकि गुस्सा जो होता है वो हमारे दिमाग को बिल्कुल हैंग कर देता है, क्योंकि गुस्से में कोई भी किया गया काम सही नहीं होता है।